मसीह यसु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हम दोबारा मुक़द्दस हफ्ते में दाखिल होने को हैं और आप जानते हैं कि मसीही तस्वर के मुताबिक मुक़द्दस हफ्ते का आगाज़ होता है खजूरी एतवार से, पाम संडे से, जिस दिन हम सब निकलते हैं और मसीह खुदावंद के उस शहाना दाखिले की यादगार मनाते हैं। और जब हम इस वाक़े पे गौर करते हैं तो पता चलता है जैसे ही मसीह बैत फ़गे के पास आते हैं, वो जगह जिसको वो अंजीर का घर कहा करते थे, वहाँ अंजीरें बड़ी तादाद में पाई जाती थीं। उस जगह पर मसीह खुदावंद जब पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने शागिर्दों को कहते हैं, जाओ और जाकर गधी और उसके बच्चे दोनों को लेकर आओ। जब आप चारों अनाजील को पढ़ते हैं तो आपको कहीं पर सिर्फ बच्चे का जिक्र मिलता है और कहीं पर उसकी माँ का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर आप गौर से इस हवाले को देखेंगे तो यहाँ मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो यसू ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर, यहाँ सीगा जमा है, उन्हें खोलकर यानी कि दोनों को खोलकर। इसलिए अगर एक इंजील नवीस ने सिर्फ गधे के बच्चे का जिक्र किया है तो वो भी दुरुस्त है, और अगर गधे के साथ उसकी माँ का जिक्र किया है तो वो भी दुरुस्त है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये खुदावन यस्सु मसीह की इस दुनिया में आमद की एक नबूवत पूरी करने के लिए लाजिम था। और अगर आप मेरे साथ खुदावन के कलाम में आगे चले तो यहाँ लिखा है कि और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है। यहाँ फिर इनकी यानी कि सीगा जमा चल रहा है, वरना मसीह खुदावन को कहना चाहिए था कि खुदावन को इसकी ज़रूरत है। आगे चलें। और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यानी कि जो मालिक है वो फौरी उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। लादो कहते हैं उस जानवर को जिस पे चीज़ें लादी जाती हैं। और आप जानते हैं कि कदीम दौर में, जिस दौर में मसीह खुदावंद थे, उस दौर में गधे को बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में सफ़र के लिए और चीज़ों को लाद कर यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए मसीह खुदावंद ने एक गधी को और उसके बच्चे को बुलाया ताकि उस पर वो बैठ सके। और जब हम छठी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बस शागिर्दों ने जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। बहुत कम आपको मिलेगा कि मसीह हुक्म दे रहा है। अक्सर मसीह उन्हें सिर्फ कहते थे, लेकिन यहाँ लफ्ज़ हुक्म है। और मैं आपकी तवज्जो इसकी तरफ थोड़ी देर बाद दोबारा लेकर आऊँगा जब हम इस लफ्ज़ को गौर से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया। वहाँ लोग हैं जो बड़ी जोश और जज्बे के साथ इस दिन को मना रहे हैं, जिन्होंने अपने कपड़े मसीह यस्सु के रास्ते में बिछा दिए हैं, जिन्होंने डालियाँ तोड़ ली और डालियाँ लेकर खुदावंद यस्सु मसीह के लिए नारे लगा रहे हैं। और क्या नारे लगा रहे हैं, मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से। भीड़ जो उसके आगे आगे चली जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना, आल में बाला पर होशना। ये नारे वो लगा रहे हैं। और आप देखें कपड़े बिछा रहे हैं, डालियाँ उसके लिए तोड़ के खुदावंद यस्सु मसीह के लिए लहरा रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं, कभी उसके आगे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और लगातार ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस सारे मंजर में हमें देखने को मिलेंगी। और ऐसी एक्टिविटीज़ अक्सर हम भी देखेंगे इस एतवार को, जब हम खजूरी एतवार को बाकायदा मनाएंगे। लोग जो कुछ भी उनकी समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। कोई कपड़े बिछा रहे थे, कोई डालियाँ तोड़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लोग जोश और जज्बे में जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो यहाँ लिखा है 10वीं आयत में, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। और यहाँ पर वो लोग खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में बता रहे हैं जो पूरे तौर पर खुद भी खुदावंद यस्सु मसीह को नहीं जानते। मसीह खुदावंद को जानना जितना आज से 2000 साल पहले
नामुमकिन था उतना आज भी नामुमकिन है। आज भी आप सारी उम्र उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, और हम उसे किसी हद तक ही समझ पाते हैं, क्योंकि जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मसीह यीशु को समझना क्यों मुश्किल है। वहाँ लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, इसलिए उसकी ज़ात को पूरे तौर पर समझना नामुमकिन था। और यहाँ लोग पूछ रहे थे ये है कौन है, तो यहाँ ज़रा देखें कि उसकी तारीफ़ क्या बयान की जा रही है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये यीशु है जो गलील के नासरत का नबी है। ये वो इलाका था जहाँ मसीह खुदावंद रहता था, जिस इलाके में उसने खिदमत की, जिस इलाके में उसने अपनी खिदमत के दौरान कई मरतबा लोगों को जाकर कलाम सुनाया। लेकिन यहाँ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, लोगों ने जितना कुछ भी कहा, जितना कुछ भी किया, जितना कुछ भी उन्होंने मसीह खुदावंद की हजूर खजूरी इतवार के दिन किया, मसीह ने उन्हें इसमें से कुछ भी करने का हुक्म नहीं दिया था। और मेरे साथ आगे चलें, यहाँ मसीह खुदावंद ने उन्हें क्या करने का हुक्म दिया। मसीह खुदावंद ने उन्हें सिर्फ गधी और उसके बच्चे को लाने का हुक्म दिया था। मसीह खुदावंद ने उन्हें नहीं कहा था कि मेरे रास्ते में कपड़े बिछाओ। मसीह खुदावंद ने उन्हें नहीं कहा था कि खजूरों की डालियां तोड़ो और मेरा इस्तकबाल करो। मसीह खुदावंद ने उन्हें नहीं कहा था कि मेरे नारे लगाओ। मसीह खुदावंद ने उन्हें यह भी नहीं कहा था कि लोगों को बताओ कि मैं कौन हूं। वो खुद ही सारे काम कर रहे हैं और वो ये सब कुछ अपने जज्बात में कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि यहूदियों का बादशाह हमारे दरमियान आ गया है और अब ये रोमियों को तबाह व बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा और उनका नामो निशान मिटा देगा। लेकिन मसीह खुदावंद ऐसा कोई काम करने नहीं आया था, क्योंकि मसीह खुदावंद जो था इंसान की उस बीमारी का इलाज करने आया था जिसका इंसान को ज़ाती तौर पे कई मरतबा एहसास भी नहीं होता कि वो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहा है। बेशुमार लोग हैं जब उन्हें खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है तो फिर उन्हें होश आती है और वो कहते हैं सचमुच हमारी ज़िंदगी तो गुनाह में है। यहाँ दो रवैये याद रखें, एक वो कि मसीह की तवक्को क्या है। मसीह की तवक्को यहाँ थी कि सिर्फ नबूवत की तकमील हो जाए, और मसीह ने जो हुक्म दिया था, जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस पर हम दोबारा बात करेंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए 6ठी आयत, यहाँ लिखा है, पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। मसीह ने हुक्म दिया था कि वो लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो नबूवत है उसे पूरा होना था। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। मसीह खुदावंद चाहता था कि नबूवत की तकमील हो। लोग चाहते थे कि रोमियों की तबाही और बर्बादी हो जाए। कई मरतबा हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं कि खुदा हमसे कुछ और मांग रहा होता है और हम खुदा के घर में बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें, रुपया, पैसा, हदिया जात, देगें और इस तरह की चीज़ें दे के खुदावंद के हजूर बैलेंस कर रहे होते हैं। ये बात याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का इस पूरे वाक़े में इंटरेस्ट, जिसे हम खजूरी एतवार कहते हैं, सिर्फ एक चीज़ में था। वो चाहता था कि नबूवत पूरी हो, क्योंकि नबूवत का पूरा होना सबसे अहम काम था खजूरी एतवार वाले दिन, और मसीह खुदावंद ने सिर्फ उसी बात का हुक्म दिया और किसी चीज़ का मसीह खुदावंद ने उन्हें हुक्म नहीं दिया। मसीह खुदावंद ने उन्हें नहीं कहा मेरे रास्ते में कपड़े बिछाओ। मसीह खुदावंद ने उन्हें नहीं कहा मेरे रास्ते में डालियाँ बिछाओ, डालियाँ लहराओ, नारे लगाओ और लोगों को बताओ मेरे बारे में। मसीह खुदावंद ने सिर्फ नबूवत की तकमील करने के लिए उनसे गधी और उसके बच्चे को लाने के लिए कहा। ये बात याद रखें, हम खुदा के हजूर क्या लेकर आ रहे हैं, हम खुदा को क्या दे रहे हैं, क्या वो खुदा हमसे तवक्को करता है या नहीं करता। आज सन 2022 में जब ये बात की जाती है कि खुदा हमसे हमारी ज़िंदगी चाहता है, तो कई मरतबा ये पैगाम बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम खुदा को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अपना दिल नहीं देना चाहते, अपनी ज़िंदगी नहीं देना चाहते। और जैसे कि आप अक्सर ये गीत गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, और मुकाशवा में आप इसका वाज़े इजहार पढ़ते हैं कि वो हमारे दिलों पे खड़ा दस्तक देता है, लेकिन हम उसे अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार नहीं हैं,
باقی تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف خود اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے اور وہ خداوند کے حضور پیش کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھاگ دوڑ کر وہ ساری چیزیں خداوند کے سامنے پیش کریں جس سے خداوند کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ خداوند کو سروکار ہے تو آپ سے، آپ کی کلیسیا سے، آپ کی کلیسیا کے ان لوگوں سے جو آہستہ آہستہ مسیح سے دور ہو رہے ہیں۔ میں روز بروز جب بڑی خدمت پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا کا بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن جب عام لوگوں کی زندگیوں میں جا کے جھانکتے ہیں، جب نوجوانوں سے ملتے ہیں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے ملتے ہیں، تو یقین مانیں ہماری یوتھ خداوند سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن ہوتی جا رہی ہے۔ اور مجھے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جس طریقے سے آہستہ 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 خداوند سے دور جا رہے ہیں، کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ یہ مسیح کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس لیے آئیں اس کھجوری اتوار پر اپنے آپ کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، کلیسیا پاکستان کو احساس دلائیں کہ خداوند ہم سے صرف ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارے دل کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی تمام برکتیں اسی کی دی ہوئی ہیں جو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں، اور جو ہمیں برکتیں دیتا ہے اسے ہماری برکتوں کو واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، اس کائنات کی ہر ایک چیز جس کی ہے اس کو صرف آپ کا دل چاہیے۔ آمین۔